अपार जन समर्थन मिला है। चारों ज़िलों से हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस बार इस चुनाव में निश्चित रूप से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और उनके आशीर्वाद से मैं सदन जाने का कार्य करूंगा। मुख्य मुद्दा दो है, जो बेरोजगार है उसे भत्ता दिलाऊंगा। दूसरा, बिहार विश्वविद्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो दूर करवाऊंगा। तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जो बिहार यूनिवर्सिटी आता है, इसका सेशन वर्षों से डिले होता आया है। 5 साल, 6 साल, 7 साल में कोर्स पूरा हो रहा है। मैं अगर बनकर आता हूँ तो निश्चित रूप से सदन से लेकर सदन से बाहर तक यहाँ के वीसी से मिलकर के आंदोलन करना पड़े तो आंदोलन करके ससमय कराने का कार्य करूँगा। लड़ाई मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, जनता का अपार समर्थन दिख रहा है और लगता है मैं विनर बनूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श सिंह राजपूत। एसएच वारा देखना शुरू कर चुके हैं। तिरहुत स्नातक उपचुनाव यानी कि एमएलसी इलेक्शन, आप देख रहे हैं कि चुनावी दंगल है। हालांकि शंखनाद बज चुका है। इस वक्त हमारे साथ स्वतंत्र यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार संजय झा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज आपने नामांकन पर्चा दाखिल किया है, कितना खुशी है, क्या मुद्दा है, क्या विजन है? इस नामांकन आशीर्वाद सभा समारोह में अपार जन समर्थन मिला है। चारों ज़िलों से हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करके मैंने मतदान करने गया। मतदान करने के उपरांत सबों का आशीर्वाद लिए हैं और मैं अति उत्साहित हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि इस चुनाव में कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और उनके तमाम समस्याओं का निदान मैं सदन जाकर करने का कार्य करूँगा। यह चुनाव कोई पार्टी का होता नहीं है, यह स्नातकों का चुनाव है। इसमें कोई दल का कोई सिंबल होता नहीं है और इस दल समर्थित होते हैं, पर जनता के बीच में, जनता के दिलों में जिनकी जगह बनाएं, जो जगह बनाएंगे वही व्यक्ति इसका विजेता होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस बार इस चुनाव में निश्चित रूप से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और उनके आशीर्वाद से मैं सदन जाने का कार्य करूंगा। उनकी तमाम समस्याओं का, खास के तिरहुत स्नातक के जितने बेरोजगार भाई हमारे हैं, उनके जो खास बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिलाने का कार्य करूंगा। उनकी जो बेरोजगार है, रोजगार की दिशा में, स्वरोजगार करने की दिशा में उन्हें उस दिशा में उन्हें मार्ग प्रशस्त करने का कार्य करूंगा। मैं मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा दो है, जो बेरोजगार है उसे भत्ता दिलाऊंगा। दूसरा, बिहार विश्वविद्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसे दूर करवाऊंगा। तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जो बिहार यूनिवर्सिटी आता है, इसका सेशन वर्षों से डिले होता आया है। 5 साल, 6 साल, 7 साल में कोर्स पूरा हो रहा है। मैं अगर बनकर आता हूँ तो निश्चित रूप से सदन से लेकर सदन से बाहर तक यहाँ के वीसी से मिलकर के आंदोलन करना पड़े तो आंदोलन करके ससमय कराने का कार्य करूँगा। बगल में ही मिथिला यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे समय हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? आत्मबल की कमी है। मैं निश्चित रूप से भरोसा दिलाता हूँ आपके माध्यम से कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं तमाम फैले हुए भ्रष्टाचार को लड़ाई मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, जनता का अपार समर्थन दिख रहा है और लगता है मैं विनर बनूंगा। अच्छा, जैसे आपने क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं, रिएक्शन क्या कह रहा है? ऐसा कोई रिएक्शन दिख नहीं रहा है। रिएक्शन यही दिख रहा है कि आज तक वो छला सा महसूस कर रहे हैं। मैं तिरहुत स्नातक क्षेत्र के 54 प्रखंड है, तमाम प्रखंडों का मैंने दौरा किया है और मैंने तमाम नौजवानों, अभिभावकों से मिला है। उन सबों से एक ही आवाज़ आती है कि आज तक जीत कर तो जाते हैं पर स्नातकों की बात नहीं करते हैं। जीत के जाने के बाद वो सड़क, बिजली, पानी की समस्या के समाधान में लग जाते हैं। उसके लिए तो मुखिया से लेकर के सांसद तक है। हम जब स्नातकों को चुनते हैं, स्नातकों की समस्याओं के समाधान के लिए जब पार्षद चुना जाता है तो स्नातक भले आज तक नहीं हुआ है। उनमें मैंने अपने लिए उम्मीद दिखा है, उन्हें मैंने विश्वास दिलाया है और उस विश्वास और उम्मीद के बल पर मैं कह सकता हूँ कि इस बार मुझे उन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और मुझे सदन भेजेंगे और उन तमाम जो खास करके नौजवान हैं उनकी समस्याओं के लिए मैं आवाज़ बन करके सदन में उठाऊंगा, सड़क पे दिखाई पड़ूंगा। अन्यथा अगला चुनाव जीत कर जाते हैं और इन जो भी मैंने वादा किया है उसको पूरा करने की दिशा में अगर पहल नहीं करता हूँ, पूरा नहीं करवाता हूँ तो इसी दिशा में मैं अगले चुनाव नहीं लड़ूंगा। लास्ट में एक सवाल हम यही आपसे पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे जो पार्टी के नेता हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो दावा कर रहे हैं कि हम तो, हमारे साथ पार्टी है, हमारे साथ बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं, मतलब वो लोग ताल ठोक रहे हैं कहीं ना कहीं। आप एक अधिवक्ता भी हैं, स्वतंत्र रूप से अभी इस वक्त उपचुनाव लड़ रहे हैं, क्या दिल की धड़कन आपकी भी तेज होती जा रही है? बिल्कुल नहीं, हमें तिरहुत स्नातक क्षेत्र के तमाम मतदाताओं का आशीर्वाद प्राप्त है।
कोई भी स्टार प्रचारक आए अपनी बात को रखें, पर मुझे नहीं लगता है उनकी बातों को हमारे स्नातक भाई मतदाता सीरियसली लेंगे। हमने जो 54 प्रखंड का दौरा किया है, उन तमाम प्रखंडों में खास युवाओं में, भाई बहनों में ऐसा मेरे प्रति मैंने उनके प्रति विश्वास जगा है कि उन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। लोग मुझे इस बार मौका जरूर देंगे और स्टार प्रचारक कुछ नहीं कर पाएंगे और निश्चित रूप से मैं सदन जाने का कार्य कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी संजय झा बातचीत कर रहे थे। हालांकि आप देख ही रहे हैं कि तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर कहीं न कहीं शंखनाद बज चुका है और नॉमिनेशन यानी कि नामांकन का आज अंतिम दिन है। ऐसे में सभी प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि वक्त बताएगा कि आखिरकार किसके सिर पे सजता है जीत का मुकुट। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।